फीमेल्स में हेयर फॉल, हेयर लॉस और हेयर थिनिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। काफ़ी बार ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, स्पेसिफिकली आयरन। काफ़ी बार ये आपका स्कैल्प इरिटेट होने की वजह से होता है और सबसे अधिकतर टाइम ये होता है आपका पीसीओएस रिलेटेड या हार्मोनल चेंजेस के अकॉर्डिंगली। जब आपको पीसीओएस रिलेटेड या हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से हेयर फॉल होता है तो आप देखते हो कि आपके बाल बहुत कमज़ोर बेजान हो गए हैं, पतले हो गए हैं, मांग चौड़ी हो गई और स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा खाली लगने लगा है। और ये काफ़ी ज़्यादा बॉदर करता है फीमेल्स को, क्योंकि फीमेल्स में कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से बालों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताऊंगी आपको 5 ऐसे सीरम्स या चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस दिखता है। यानी कि सबसे पहले जो आप यूज़ करेंगे है एक पेप्टाइड सीरम। पेप्टाइड सीरम जो होता है आपके बालों का एनाजन फेज बढ़ाता है, यानी कि जो ग्रोइंग फेज होता है, और बालों को मजबूत करता है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए पेप्टाइड सीरम सबसे पहले आप शुरू कर सकते हैं और आप उससे काफ़ी हद तक देखेंगे कि आपके बाल जो है झड़ना कम हो गए हैं। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं कैफीन और रेडेंसिल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत अधिकतर तरीके से मार्केट में अवेलेबल है। कैफीन क्या करता है, वो आपके स्कैल्प की सर्कुलेशन बढ़ाता है और जो रेडेंसिल है वो आपके जो रूट्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। जब कैफीन और रेडेंसिल जो है आपस में मिलाए जाते हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे का इफेक्ट को बढ़ाते हैं। तो इसलिए एक बहुत ही फॉर्मुलेटेड कॉम्पोजिशन है जो आपको ईजिली मिलता है और इसको आप यूज़ करेंगे तो आपके बालों की सर्कुलेशन बढ़ने से आपके बालों की ग्रोथ बेटर होगी, रूट स्ट्रॉन्ग होंगी और आपको जल्दी रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि अब मेरा हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोल हो गया है तो अब मुझे ग्रोथ भी करनी है, क्योंकि बालों की ग्रोथ आपको दिखने में 3 महीने का वक्त लगता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो ऐसे में आप शुरू कर सकते हैं मिनॉक्सिडिल सीरम। मिनॉक्सिडिल सीरम जो होता है, फीमेल में जनरली हम 2% से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, 5% थोड़ा ज़्यादा इरिटेंट हो जाता है। तो 2% फॉर्मुलेशन से आप स्टार्ट करें, कभी भी 5% पे ना जाएं। इसलिए भी क्योंकि मिनॉक्सिडिल जब भी आप लगाते हैं तो आपके शुरू में कुछ हेयर फॉल होता है, तो उससे घबराना नहीं है, वो एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है आपका स्कैल्प जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है मिनॉक्सिडिल को, तो झड़ने से परेशान नहीं होना। इसीलिए आप पहले 2% से स्टार्ट करेंगे। अब जो फीमेल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं या तो मिनॉक्सिडिल फोम फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में। जनरली फीमेल्स फोम फॉर्म में मिनॉक्सिडिल काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती हैं, क्योंकि वो नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी होता है, नॉन इरिटेंट होता है। लेकिन क्योंकि वो फोम फॉर्म होता है और फीमेल्स के बाल लंबे होते हैं तो काफ़ी हद तक फोम आपके बालों में चिपक जाती है और स्कैल्प रूट तक नहीं पहुंच पाती। इस केस में ज़रूरी है कि आप लिक्विड फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करें, और लिक्विड फॉर्मुलेशन बहुत ईजिली मांग निकाल कर आप ड्रॉपर से डाल सकते हैं, हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं और रात को लगाकर सो सकते हैं। तो 2% फॉर्मुलेशन मिनॉक्सिडिल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चौथी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, तो यहाँ पर डीएचटी का बहुत बड़ा रोल है। तो उस केस में हम चाहेंगे कि एक अच्छा डीएचटी ब्लॉकर वाला सीरम आप इस्तेमाल करें। तो क्योंकि एब्सोल्यूट डीएचटी ब्लॉकर्स, यानी कि अगर आप बोलोगे कि मुझे चाहिए एक नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर, तो वो आपके जनरली इन कैफीन, रेडेंसिल या पेप्टाइड के सीरम्स में फॉर्मुलेशंस में एक साथ अवेलेबल होता है, नहीं तो इसके मल्टीविटामिन्स भी आते हैं। इसके अलावा अगर हम एब्सोल्यूट ब्लॉकर की बात करें तो वो है फेनेस्ट्राइड। तो फेनेस्ट्राइड का सीरम फीमेल्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है 0.025 टू 0.1% की कंसंट्रेशन में। ये डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव कंसंट्रेशन है, आप इसका इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बाल जो कॉन्स्टेंटली पतले होते चले जा रहे थे, गायब होते चले जा रहे थे, वो बचने शुरू हो गए हैं, उनमें वापस डेंसिटी आने लगेगी और आपका स्कैल्प फुलर लगने लगेगा। पांचवी चीज, जो कि एक सीरम नहीं है लेकिन एक हैक है एक्चुअली में, क्योंकि आपको अब क्योंकि डेंसिटी इंप्रूवमेंट दिखने में स्कैल्प खाली लग रहा है और आपको काफ़ी समय लगेगा उनके बाल उगें, उनका पोनीटेल बनाएं या उनको जैसे भी हेयर स्टाइलिंग करनी है, लेकिन उस टाइम पे आप रेस्टलेस होते हैं, तो उस केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक अच्छा हेयर फाइबर। और हेयर फाइबर से आप एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि आपका स्कैल्प फुलर है, और उतना वक्त आप पेशेंटली अपने बालों को और अपने स्कैल्प को दे सकते हैं उगने के लिए, और इससे आपको कभी भी रेस्टलेसनेस नहीं होगी कि आपका स्कैल्प खाली है, और आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे।